हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको याद होगा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में टेंसेस स्टार्ट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं द कोर कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके। सो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको भूतकाल और वर्तमान काल के बीच का जो ब्रिज होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भूतकाल और वर्तमान काल, वर्तमान काल, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इट describes an action that was completed in the past but its effect or relevance is still felt in the present movement. It donates it denotes a recently completed action। मतलब कि जैसे कोई काम जो हमने पास्ट में कर रखा है लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है या उसका जो रेलेवेंस है वो हमें अब समझ में आ रहा है। यह एक ऐसे कार्य को दर्शाता है जो कि पास्ट में पूरा हो चुका है लेकिन उसका जो प्रभाव होता है या हम कह सकते हैं कि प्रासंगिकता जो होती है वो वर्तमान समय में भी महसूस होती है। ठीक है, यह हाल ही में समाप्त हुए कार्यों को भी दिखाता, मतलब जो रिसेंट में काम हुआ है उसको भी बताता है। जैसे कि कुछ हिंदी में जैसे हमने शब्द डाले, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाती है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाते हैं ये सारे जो शब्द हैं। जैसे कि ही हैज़ ईटन, वह खाना खा चुका है। ठीक है। दूसरा है आई हैव रिटन, ये पास्ट में हुआ है लेकिन हम देख सकते हैं इसको प्रेजेंट में। ठीक है। तो इसका एक फिलोसफिकल मीनिंग जो कि हम कह सकते हैं वो है, इफ़ यू से आई लॉस्ट माई कीज़, ये जो है ये पास्ट इंडिफिनिट होगा। इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, हमने सिर्फ पास्ट के बारे में बात किया कि मैंने पास्ट में चाबियाँ खो दी। बट इफ़ यू से आई हैव लॉस्ट माई कीज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, विच मीन्स आई स्टिल डोंट हैव देम राइट नाउ। ठीक है, मतलब कि वो अभी वर्तमान में मेरे पास नहीं है। तो इसमें ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में क्या होता है। तो जो सकारात्मक शब्द, पॉजिटिव शब्द, वाक्यों को में सहायक क्रिया मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे हैज़ या हैव के साथ हमेशा किए क्रिया की तीसरी रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है। सकारात्मक वाक्य, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज द ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि हैज़ और हैव फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव जो भी लगाया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और दी एंड दी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैज़ के साथ एग्जाम्पल देखते हैं,
ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे राहुल जो है वो हमारे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ या हैव हमने यूज़ किया, सिंगुलर फॉर्म है तो हैज़ यूज़ किया। और कंप्लीटेड जो है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये वर्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही हैव का इस्तेमाल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फिनिश्ड आर रिवीजन। ठीक है, मतलब वी जो हो गया ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमने इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ किया है इसमें, और फिनिश्ड जो है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और रिवीजन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया ऐसे बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। एक अलर्ट, मेक श्योर स्टूडेंट्स डोंट यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म हियर। इट इज ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म। गॉन, रिटन, टेकन, डन, ब्रोकन, ये सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस, वाक्य। ठीक है। तो जो नकारात्मक वाक्य बनने के लिए सहायक क्रिया यानी हैज़ और हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हम हैज़ या हैव के बाद नॉट का यूज़ करते हैं इसमें, तो वो हमारा बनता है नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। To construct a negative statement, add the negative particle not between the auxiliary verb has या have and the main past participle verb यानी verb का थर्ड फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। उसके बाद हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और एंड दी ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट रिसीव्ड दी ऑफिशियल लेटर येट। शी हमारी सब्जेक्ट हो गई, हैज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस। रिसीव्ड जो हुआ वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, एंड द ऑफिशियल लेटर इज आर ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो दे हमारे हो गए सॉरी सब्जेक्ट, और हैज़ और हैव नॉट, मतलब यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, मतलब कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आप ये याद रखना कि हम ही, शी या किसी का नाम यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम दे, दोज ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। वी, यू ऐसे जो शब्द होते हैं वो हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम दे के बारे में बात करें, मतलब ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो दे हैव नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो दे हमारे सब्जेक्ट हो गए, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस का हमें यूज़ करना है, इसलिए नॉट यूज़ किया। सब्जेक्टेड जो है वो, सबमिटेड जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है। यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप में आपको बताती हूँ कि जैसे एग्ज़ाम में जो बोले गए कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि हैज़ और हैव नॉट, सॉरी हैज़ और नॉट को हम यूज़ करके हैज़ेंट बना देते हैं, हैव और नॉट को यूज़ करके हैवेंट बना देते हैं। तो हम इन हैज़ेंट
और हैवेंट का इस्तेमाल जो है वो एग्ज़ाम में कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, ये हाँ या ना, यस या नो वाले क्लोज्ड एंडेड प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें यस या नो में हम आंसर देते हैं। जो सहायक क्रिया यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हैव या हैज़ से शुरू होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो हैव या हैज़ यानी ऑक्सिलरी वर्ब हम पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही लॉक्ड द मेन एंट्रेंस गेट, इसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसकी पहली शुरुआत जो होती है वो हैज़ या हैव यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है। तो ये हमारा हैज़ और हैव हो गया, प्लस लॉक्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और मेन एंट्रेंस जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और गेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही हैव का इस्तेमाल करना है, तो हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, इसका आंसर भी हम येस या नो में दे सकते हैं। हैव हो गया, प्लस हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखना, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, ये आप हमेशा याद रखना। ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म का एग्जाम्पल है, जैसे कि हैज़ ही नॉट पेड द रजिस्ट्रेशन फी येट। ठीक है, हैव दे नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द चेंजेस, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 2। पहला वाला जो था वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस थे, येस और नो के आंसर में। ये वाला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड फॉर्म होता है या सेकंड टाइप होता है वो ओपन एंडेड होता है। ठीक है, जैसे कि ये खुले यानी ओपन एंडेड वाले प्रश्न होते हैं जिनमें जानकारी मांगने वाले जैसे वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु वाक्य से शुरू होता है। ठीक है, इसका जो टाइप 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो वर्ड WH से शुरू होता है, जैसे जैसे कि वाई हो गया, वॉट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनसे शुरू होता है, प्लस इसमें हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं प्लस द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाई हैज़ शी रिजेक्टेड द जॉब प्रपोजल। ठीक है, ये वाई से शुरू हुआ। what have they decided in the board meeting। ठीक है, तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ कीवर्ड्स जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में मोस्टली आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि जस्ट एंड जस्ट नाउ, इट डिनोट्स वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जस्ट और जस्ट नाउ का जो यूज़ होता है, ये वर्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई भी काम, कोई भी कार्य जो है वो अभी तुरंत ही कंप्लीट हुआ है, बहुत ही हाल में पूरा होने वाला जो काम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं जस्ट एंड जस्ट नाउ। जैसे कि ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी तुरंत बाहर गया। ठीक है,
फिर जो दूसरा वर्ड मोस्टली यूज़ होता है वो होता है येट, मतलब कि मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, मतलब कि जो नकारात्मक शब्द होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसमें हम येट का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर नकारात्मक वाक्यों में यूज़ होता है, जैसे कि द बस हैज़ नॉट अराइव्ड येट। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि बस नहीं आई है, ठीक है। तो इसमें जो है वो येट का इस्तेमाल किया गया है। अगला हमारा वर्ड है ऑलरेडी, मतलब एक्शन कंप्लीटेड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, कि मतलब जो हमने सोचा था कि इतने टाइम में होगा, हमारा जो काम है वो उससे पहले ही हो गया, तो उस जगह पे हम यूज़ करेंगे ऑलरेडी का वर्ड। ये मोस्टली यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट जो है, जो हमारा नाश्ता है, वो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। सो फार या अप टू नाउ, ये भी वर्ड होता है, मतलब कि जैसे कि अब तक के अर्थ में, जिसका हम हिंदी में ये अनुवाद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव चेक्ड 10 फाइल्स सो फार, हमने 10 फाइलें अभी तक चेक की हैं। तो अभी तक वाले जो शब्द होते हैं वो मोस्टली यूज़ होने वाले शब्द हैं। रिसेंटली या फिर लेटली, तो रिसेंटली हो गया हमारा हाल ही में, और लेटली हो गया हमारा बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू वॉच्ड माई गुड मूवी रिसेंटली, एनी गुड मूवी रिसेंटली, क्या तुमने अभी तो हाल ही में कोई अच्छी पिक्चर देखी है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कुछ रैंडम वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये सारा जो बनता है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोस्टली एग्ज़ाम, जैसे एसएससी या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो एग्ज़ामिनर पेपर बनाता है वो कुछ ट्रिकी से भी सिचुएशन देता है। तो उसमें हम देखते हैं, जैसे पहला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट टाइम मेकर, ठीक है। ये क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी भूतकाल का समय बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि यस्टरडे हो गया, अगो हो गया, लास्ट ईयर हो गया, या फिर कोई ईयर ही दे दिया 1995 का, प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर भूतकाल का समय दिया है तो वाक्य हमेशा जो बनेगा, जो भी वर्ड बनेगा, जो भी सेंटेंस बनेगा, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म में बनेगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि आई हैव मेट हिम यस्टरडे, ये गलत सेंटेंस है, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं आई मेट हिम यस्टरडे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम कभी भी पास्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पास्ट टाइम मेकर्स जैसे ये सारे वर्ड्स जो हैं, उनका यूज़ जो समय बताते हैं पास्ट का, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी जगह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, प्लस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। अगला है इंडिया हैज़ गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक। ये इनकरेक्ट है, इसका सही हो गया इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। रूल सेकेंड, सिंस क्लॉज स्ट्रक्चर, ये क्या होता है कि जब सिंस दो वाक्यों यानी क्लॉजेस को जोड़ने वाले टाइम कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। मतलब कि दो अलग तरह के जो क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करता है वो सिंस करता है। तो इनकी जो फॉर्म बनेगी, संरचना जो जिसको हम कहते हैं, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि 5 years have passed since he
लेफ्ट हिज टाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्लस हमने सिंस का यूज़ किया, और ये हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये कुछ ऐसे ट्रिकी स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अपने हर वीडियोस में आपको सेंड करती हूँ ना। आई होप कि वो आपको हेल्प करता होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाउन बिलो करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। और इस पीडीएफ का आपको लिंक जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पास्ट परफेक्ट टेंसेस, क्योंकि टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और फॉर मोर फर्दर टेंसेस टॉपिक्स और ग्रामर के लिए यू मे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।